सिद्धे चरित्र से देया नाणम दंसनम सिद्धे सिरसानम स्वामी नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सबशाणम। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय चिरस्मरणीय धर्म की आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बोले परम पूज्य मुंशी नारायण वाले बाबा साच सागर जी गुरुदेव की, विडंबर सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्मांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है वाग्वादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। सुख की आकांक्षा लिए हुए प्रत्येक जीव अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है। उन इच्छाओं में सुख की कल्पना करता है कि अमुक कार्य मेरा पूर्ण हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अमुक दिन और बचे हैं मेरा कार्य पूर्ण होने में, फिर मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा, अमुक लोगों से मिलना बाकी बचा है, इनसे मिल लूंगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, अमुक वस्तुएं प्राप्त करना बची है, इनको प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी कल्पना करते करते उस जीव का पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है। परंतु एक कामना का गड्ढा किंचित भी पंकज भैया भरता नहीं है। प्रयास करने पर भी ये इतना विशाल खाई है, जितना इसमें डालते जाओगे उतना और एक खाई और गहरी होती चली जाती है। जितना जितना इस खड्डे में ढलते चले जाओगे ये खड्डा उतना ही और गहरा होता चला जाएगा। इसलिए आचार्यों ने संतोष करने के लिए बोला है, भवितव्यता पर ध्यान रखो। भवितव्यता जिस जीव की जैसी होती है उसे टालने की समर्थ इंदोवा जिनिंदोवा ना इंद्र में है ना जिनेंद्र में है। जिस जीव के साथ जो होना है उसे बदलने की सामर्थ्य ना इंद्र में है और ना जिनेंद्र भगवान में है। भगवान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदल सकते। बदलने लग जाएंगे तो वे कर्ता हो जाएंगे, और परमात्मा किसी जीव का कर्ता, किसी जीव के सुख दुख का भोक्ता परमात्मा भी नहीं होता। यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो हे जीवगण फिर सफलता निज कर्म की हो जाए तो अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। और आचार्य मंद अमित गंभीर स्वामी ने भावना गौतम श्रीतम जी पंक्तियां लिखी हुई हैं, सामायिक पाठ जिसको आप जानते हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से। ऐसे उस सामायिक पाठ में अथवा भावना गौतम शिष्ट का ग्रंथ में आचार्य मंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक जीव के फल, कर्म के फल को दूसरा जीव नहीं भोग सकता, और यदि भोगने लग जाए तो संसार में भैया कौन है ऐसा जो पाप के फल को भोगने की इच्छा रखता हो? कौन जीव है ऐसा जो दुखी होना चाहता है? कौन जीव है ऐसा जो रोगी होना चाहता है? कौन जीव है जो शोक को प्राप्त होना चाहता है? मिलो विष्णु भैया से 10 दिन कैसी मुसीबत में निकले। सूतक पातक के 10 दिन
कितनी मुसीबत में निकले भैया। दूर खड़े होकर के भगवान का अभिषेक देखते रहते थे, स्पर्श नहीं कर पा रहे थे भगवान को। कितनी पीड़ा थी। इस पीड़ा को कौन लेना चाहता है? यदि दूसरे के कर्मों का फल दूसरे जीव को हो जाए तो पाप करेंगे हम और उठा के मर देंगे इनके सर पे। भैया हमें तो पाप का फल नहीं चाहिए, फल ही आप भोगो। ये भी सही है कि जो पाप करता है वो भोगता ही नहीं है, और जो बेचारा भोग रहा है उसने पाप ही नहीं किया। जिसने पाप किया वो पाप के फल को भोग ही नहीं रहा, वो आनंद में है। और जो बेचारे पाप के फल को भोग रहा है उसने बेचारे ने पाप ही नहीं किया, वो व्यर्थ में दंड पा रहा है। ठाकुर साहब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसने हिंसा की, जिसने हत्या की, वो तो खुला घूम रहा है, और जिसने बेचारे ने कोई पाप ही नहीं किया, किसी को गाली भी नहीं दी, किसी को बुरी दृष्टि से देखा नहीं, वो बेचारा जेल में बंद पड़ा है। जिनवाणी बड़ी रहस्यमयी है। नए प्रमाण की विवक्षा जब लगाओगे तब आपको ये सब दृश्य रहस्यमयी बातें समझ में आएंगी। जिसने पाप किया वो बेचारा, वो तो आनंद में है, उसको कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है। माताओं ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आपकी बात का समाधान हो रहा है इसमें। ये जरा में रोने गाने लग जाती है माताएं, महाराज जी हमने तो कुछ पाप किए ही नहीं, हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहा है? हम तो धर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, जप तप करते हैं, सब कर रहे हैं, पर हमारे कष्ट और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो हमें धर्म पे से श्रद्धा ही उठने लग गई है। ऐसा होता है, देखा जाता है ऐसा। धर्म करते करते यदि उस धर्म का फल जीव को प्राप्त नहीं होता तो धर्म पे से आस्था विलीन हो जाती है, कुछ नहीं होता। ना कोई भगवान है और ना कोई पुण्य पाप होता है, कुछ नहीं होता है। देख लिया सब करके, सालों से भगवान की पूजन कर रहे हैं, क्या मिला हमें? वही दरिद्रता, घर में कोई कलह क्लेश, रोग शोक पीड़ा, धंधे चल रहे थे जगह से बोर बंद हो गए हैं। हाँ। क्योंकि आपका लक्ष्य, आपकी दृष्टि भवितव्यता पर नहीं है। आपकी दृष्टि में वर्तमान दिखाई दे रहा है। आप चार्वाक पद्धति के जीव हैं, आप जैनागम से बहुत दूर हैं, आप जैनाभास में पड़े हुए हैं। लगता तो है कि हम जैन हैं, बोलते हम अपने आप को जैन हैं, परंतु हम जैनाभास में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धांत जैन वाला नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसके ऊपर हमारा श्रद्धान ही नहीं है, तो जैन कैसे हो गए? जैनाभास में चले गए। वर्तमान मात्र को देख रहे हो, भूत को नहीं देख रहे। वर्तमान मात्र को देख रहे हो, भविष्य को नहीं देख रहे। सबसे पहला तो यही निर्णय बहुत जरूरी है कि भूत भी था, वर्तमान है और भविष्य भी होगा। जिन्हें इस बात का ही निर्णय नहीं है कि मैं भूत में था और मैं भविष्य में होऊंगा, वो क्या पाप से बच पाएंगे? वो क्या अशुभ से बच पाएंगे? वो क्या जीवन अपना कल्याण का मार्ग पकड़ेंगे? क्योंकि उन्हें तो भविष्य का भरोसा ही नहीं है। जो है खाओ पियो मस्त रहो, आनंद से जियो, बाकी जो होगा सो देखेंगे। जो होगा सो देखेंगे, अपने आप से थोड़ी होगा। जो होगा अपने आप से थोड़ी होगा, जैसे जियोगे वैसा होगा। भविष्य में, वर्तमान में क्लेश है, वर्तमान में कष्ट है। हम तो किसी से खोटी बात करते नहीं, हम तो किसी की तरफ खोटी दृष्टि से देखते ही नहीं।
हम तो किसी के प्रति किंचित भी बुरा सोचते नहीं, फिर भी हमारे साथ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं? तुम वर्तमान को मात्र देख रहे हो, वर्तमान को मात्र देख रहे हो। तुम्हारा भूत क्या है तुम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, इसलिए दूसरों को कोस रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूत दिखाई नहीं दे रहा है। वो भूत बेहतर वाला भूत नहीं, समय वाला भूत। बिना कारण के कोई कार्य कभी होता नहीं। जहां जहां कार्य दिखाई दे रहा है, नियम से कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी थे, समाधि हुई उनकी, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा था कि एक लोटे में दूध भरा है और एक लोटे में पानी, अरे कोई कारण होगा रे, अरे कोई कारण होगा। एक माता के 2 बच्चे हैं, एक मुनि बनने जा रहा है, एक व्यसन में पड़ा हुआ है, कारण होना चाहिए। एक ही माँ है, एक ही पिता है, एक ही घर में पले बड़े, एक साथ पले बड़े, परंतु एक व्यसन में फंसने जा रहा है और एक मुनि बन करके आत्मा का कल्याण करने जा रहा है। क्या कारण है? भवितव्यता। पूर्व में जिन जीवों ने जैसा संयोग निमित्त प्राप्त करके रखा था, पूर्व में जैसे कार्य उन्होंने किए, वर्तमान में उन जीवों को वैसा संयोग मिला, निमित्त मिला। उस निमित्त को पाकर के वर्तमान में उन जीवों के परिणाम वैसे हो रहे हैं। पूर्व में जिन्होंने पाप कर्म करके रखा था, उनकी भवितव्यता ऐसी ही थी। उन्हें संयोग भी व्यसनियों का मिला, उनके साथ पढ़ने वाले लड़ने झगड़ने वाले थे। और जिसने पूर्व जन्म में, पूर्व पर्याय में कुछ शुभ कार्य करके रखे हुए थे, दान पुण्य करके रखा हुआ था, उस जीव को संयोग भी ऐसे धर्मात्मा जीवों को मिला कि उसके परिणाम धर्म रूप हो रहे हैं, दान रूप हो रहे हैं, जीवों की रक्षा रूप हो रहे हैं। वो अपनी आत्मा का हित करने जा रहा है। एक ही मोहल्ले में 4 मकान है। ठाकुर साहब, अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुण्यात्मा जीव मानना चाहिए। आप जैन कुल में जन्म नहीं लिए, परंतु धर्म के प्रति आपकी जो आस्था है, सत्य को जानने की आपकी जो इच्छा है, ये इच्छा सब जीवों के पास नहीं मिलती है। बिरले पुण्यात्मा जीव होते हैं जिन्हें सत्य समझने की इच्छा होती है, सत्य समझने का मन होता है। ये गुप्ता जी बैठे हैं, वो हरिओम भैया बैठे हैं। भैया कहां जन्मे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस कुल में रहकर भी, उस कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हम असत्य में जीते रहे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और सत्य को हमने पकड़ लिया तो हमारा कल्याण हो गया। जो है नहीं उसको सत्य मान करके जीव जी रहे हैं। सत्य से जीव विमुख पड़े हुए हैं। कब होगा बेचारे जीवों का कल्याण? कब सुन पाएंगे? अभी तो हम अपने घर परिवार संपत्ति को ही अपना मानते चले आ रहे हैं। कब सुन पाएंगे वे जीव? कब जान पाएंगे ये सब वस्तुएं मुझसे पर हैं, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूं? ऐसा तत्व का निर्णय वे जीव बेचारे कब कर पाएंगे? अति अनंता जीवा, लोक में अनंत जीव है। निगोदी पर्याय में अनंत जीव पड़े हुए हैं। आप तो महान पुण्यात्मा जीव हो कि आपको मनुष्य पर्याय मिली है, आपको उच्च कुल मिला हुआ है, आपको धर्म के संस्कार मिले हुए, धर्म का आपका भाव धर्म में है। ये तो बड़ी उपलब्धि हो गई आपके पास। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे अनंतों बार। जितने में आप एक श्वास खींचते हो छोड़ते हो, इतने एक श्वास प्रमाण काल में
वे जीव 18 बार जन्म प्राप्त कर रहे हैं भैया, और 18 बार मरण प्राप्त कर रहे हैं। अब सोचो उन जीवों के पास कब धर्म सुनने को मिलेगा? उनके पास सुनने के लिए कान ही नहीं है, उनके पास बुद्धि विवेक ही नहीं है, उनके पास न मन है न इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय मात्र है, स्पर्श बस। कब होगा उन जीवों का कल्याण? अनंत काल व्यतीत हो जाएगा, तब भी वे उस निगोद पर्याय से बाहर निकल पाए, ये कोई निश्चय नहीं है। अनंत अनंत जीव राशि ऐसी है पंडित जी, अनंत अनंत जीव राशि ऐसी है जो अनादि काल से अब तक निगोद पर्याय नहीं पड़ी है। वे बेचारे जीव अभी तक एक बार भी उत्तरस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए, वे चीटी चीटी तक नहीं बन पाए अभी तक। सोचो आप कभी इस बारे में उपलब्धि अपनी सोचा करो कि मुझे क्या मिला हुआ है। आपके पास 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, उसके पास मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है। कभी अपने घर के द्वार पर, हरिओम भैया, अपने घर के द्वार में आंगन में खड़े हुए वृक्ष से मिल लिया करो, उससे पूछ लिया करो कि भाई तूने क्या किया था ऐसा जिसके कारण से झुलसती मई जून की गर्मी तुझे ऐसे झेलना पड़ती है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, टूट खड़ा हो जाता है पूरा झाड़, एक एक पत्ता गिर जाता है, केवल शाखाएं तने अकेले खड़े के खड़े रह जाते हैं। क्या तूने ऐसा पाप किया था कि ऐसी झुलसती गर्मी में तुझे पूरे दिन रात ही भी खड़ा होना पड़ता है? ऐसी कड़कड़ाके की सर्दी में आप तो टोपी वोपी लगा के ओढ़ा आड़ के बैठ गए हो, और ज्यादा सर्दी लगेगी हीटर चालू करके बैठ जाओगे, अग्नि जला के बैठ जाओगे, हाथ सेंकने लग जाओगे, शरीर सेंक लोगे। वो बेचारा वृक्ष ऐसे ओस पड़ रही है, उस ओस की ठंडन को वो सहन कर रहा है, झुलस रहा है उसमें। ठंडी से भी झुलस जाते हैं, अग्नि नहीं जलाती है, सीट भी जलाती है, पाला पड़ जाता है। जब पाला पड़ता है देखो खड़े के खड़े वृक्ष झुलस के बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब संवेदन उसमें भी है। स्पर्शन इंद्रिय का वेदन करने का जो ताकत है उसके अंदर शक्ति है, उस स्पर्शन इंद्रिय से वो जीव इस सर्दी गर्मी का वेदन कर रहा है। ओले पड़ रहे हैं, बारिश बरस रही है, सहन कर रहा है खड़ा खड़ा। उससे मिलो, तूने ऐसा क्या किया था मित्र कि तू यहाँ खड़ा खड़ा इन ऋतुओं के कष्टों को तू भोग रहा है? पक्षी आ गए, ऊपर पीट करके चले गए, कोई लकड़हारा आ गया, कुल्हाड़ी मार के चला गया। ऐसी पर्यायों को हमने कितनी बार प्राप्त किया, कितनी बार किन किन आंगनों में हम वृक्ष बन के खड़े हो चुके भैया। पापियों ने अपने दांतों को मांजने के लिए हमारे अंगों को तोड़ तोड़ करके दातुन बना डाला। कोई तुम्हारी पंडित जी नहीं आया क्या आज? वे टूट गए बेचारे, कल गिर पड़े। पूछ रहा हूं, पिता पिता जीव जीव की जैसी है, उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। ये तो बिरले जीव होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक जीव हैं जो उस काल में समता पूर्वक उन परिणामों को, उन अशुभ कर्मों के उदय को समता पूर्वक झेल करके और उनको निकाल देते हैं। ऐसे जीव संसार में बड़े बिरले हैं। कभी ध्यान में बैठ करके चिंतन कर पूछते लोग, महाराज जी ध्यान में क्या करते हो? वो आज आए नहीं हमको। क्या नाम तुम्हारा? वो गोरा भाई जो कपड़े की दुकान है, आकाश। वो पूछता रहता है महाराज जी ध्यान में कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ध्यान में क्या करना है? देखो अपने अनुभूत की पर्यायों को, और देखो कि भविष्य में कहीं मैं ऐसा तो नहीं बन रहा हूं, मेरे परिणाम कहीं ऐसे तो नहीं चल रहे हैं कि जो वृक्ष मेरे आंगन में खड़ा हुआ है इसके जैसे ही मैं भी वृक्ष बन के आंगन में तो खड़े होने वाला नहीं हूं। कहीं खोजो अपने परिणामों को। आप तो बढ़िया बाबूजी बने, हरिओम भैया जैसे लोग, समझदार लोग, वो छोटी छोटी घास के ऊपर
ओस की बूंद लग गई। डॉक्टर कहते हैं सुबह सुबह ओस के ऊपर चलो, आंखों की ज्योति बढ़ती है। तो ये भैया चले, सुबह सुबह गए और ओस की बूंदों के ऊपर, वो घास के ऊपर पैर रखते हुए ओस का आनंद ले रहे। तुम अपनी आंखों की ज्योति तो बढ़ा रहे हो, परंतु मित्र क्या तुम्हें इतना अंदाजा है, क्या आपको ये पता है कि उस घास में एक इंद्रिय जीव है? कितने एक इंद्रिय जीवों की आपने ज्योति बुझा दी, तब जाके अपनी ज्योति बढ़ा रहे हो। उस ओस में एक इंद्रिय जीव है, आपने कितनी ओस के उन एक इंद्रिय जल का एक जीवों की आपने ज्योति बुझा दी है, तब आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा रहे हो, ज्योति बढ़ा रहे हो। कर्म का बंद होगा कि नहीं होगा? ऋषि भाई, कर्म का बंद होगा कि नहीं हो गया? इधर तो भैया ये कहा जाता है, यदि गलती से भी कोई पत्ता टूट करके जंगल आदि जाते हैं, मलमूत्र के स्थान क्षेपण करने जाते हैं, वहां यदि सूखा पत्ता भी हमसे टूट जाता है, उसका भी आगे गुरु जी से प्रायश्चित लेना पड़ता है कि हमारे मित्र से डाली से एक पत्ता टूट करके गिर गया, एक पुष्प की पंखुड़ी टूटकर हमारे निमित्त से गिर गई, उसका भी यहाँ पर आकर पुष्प प्रायश्चित लेना पड़ता है। गलती से ओस के ऊपर हिल गया पत्ता और ओस की बूंद गिर गई, उस ओस की बूंद का यहाँ पर आकर प्रायश्चित लेना पड़ता है कि मुनिराज आचार्यगण, हमारे द्वारा जीवों की प्रार्थना हो गई है। एक इंद्रिय जीव जो ओस के रूप में था, वो मेरे कारण से नीचे बूंद गिर गई, उसकी प्रार्थना हो गई होगी या साधना हो गई उसकी, इसका प्रायश्चित देकर हमारे चित्त की शुद्धि कीजिए। अब सोचो भैया, जहां एक एक इंद्रिय जीव को ऐसे बचाने की, रक्षा करने की बात कही जा रही है, वहां 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों की हत्या का भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? और कैसे मूर्ख संसार में लोग हैं जो हत्या में धर्म मान के बैठे हैं, हिंसा में धर्म मान के बैठे हुए हैं, वे ना खुद को देख रहे हैं ना दूसरों को देख रहे हैं। वे दूसरे के हत्यारे नहीं, वे जीव तो स्वयं के ही हत्यारे हैं, क्योंकि तुम जाकर के दूसरे जीव को मारोगे, पंच इंद्रिय जीव की हत्या का पाप उसको नहीं लगेगा, वो तो अपने प्राणों को छोड़ेगा, संक्लेशता से छोड़ेगा, वो तो नरक आदि गतियों में जाएगा, लेकिन उसको मारते समय तुम्हारे जो क्रूर परिणाम हुए हैं, उन क्रूर परिणाम से तुम्हें पाप का बंध होगा, उससे तुम्हारी आत्मा मलिन, तुम्हारी आत्मा क्या, तुम मलिन होगे, तुम ही तो आत्मा हो, तुम ही तो जीव हो, बाहर से थोड़ी कहीं लाना पड़ेगा। और जो क्रूर परिणाम हुए थे किसके हुए थे? उस जीव के हुए थे, उसके पाप के बंध से वह जीव संसार में फिर ऐसी कुयोनियों में, खोटी योनियों में जाएगा, जहां वो जीव मिलेगा फिर मिलेगा। रामचंद्र जी रावण के ऊपर अटैक क्यों किया? रावण ने सीता का हरण क्यों किया? कृष्ण का जरासंध से युद्ध क्यों हुआ? ये तो सब जानते हैं कि कृष्ण से जरासंध का युद्ध हुआ था। कृष्ण नारायण थे, जरासंध प्रति नारायण था। तो ये सबको पता है कि कृष्ण ने जरासंध को मारा। क्यों मारा? रावण को क्या सीता ही मिली थी पूरी दुनिया में हरण करने के लिए? क्या सीता से सुंदर कोई स्त्री उस समय ब्रह्मांड में दिखी नहीं उसको? ब्रह्मा तो उसके ऊपर आसक्त थी, वो भी बड़ी सुंदर थी, उसको लेके क्यों नहीं गया? तब तो उसका विवेक इतना काम कर रहा था, उसको कह रही थी तू मेरी गुरु हो गई है। सीता को देखते ही ऐसा क्या हो गया, उसके वो भाव नष्ट हो गए। जब आप उठा करके उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, उनकी पूर्व पर्यायों को पढ़ोगे, विनोद पद्म पुराण जी ग्रंथ से, जिसमें उनके पूर्व भवों का वृत्तांत दिया हुआ है, केवली भगवान के द्वारा कहा, जब उन्होंने वृत्तांत सुना तो पता पड़ा ये एक भव के बैर नहीं था, ये कई भव से बैर चला आ रहा था और एक दूसरे को मार मार करके फेंक रहे थे ये जीव। पुनः वही हुआ, एक दूसरे को देखते ही, एक दूसरे के समीप आते ही वो बैर भाव उत्पन्न हो गया। वो पाप कर्म का उदय ऐसे आया कि निमित्त सीता को बना लिया। सीता के पीछे पहली बार झगड़ा नहीं हुआ था, ये कई भव से ये बैर चला आ रहा था, उसमें सीता निमित्त बनती थी। लक्ष्मण और रावण का बैर बहुत पुराना था, उसमें सीता बीच में रहती थी। स्त्री के निमित्त से बार बार झगड़े होते हैं घर में, क्लेश। माताओं पता नहीं कौन सी पर्याय प्राप्त करी तुमने कि सारा भारारोपण आपके ऊपर ही आता है।
क्या करें? पर्याय की यही भवितव्यता है कि जिस पर्याय में आप बैठे हो उस पर्याय की प्रत्यशक्ति ऐसी होती है, उस पर्याय में परिणाम जीव के ऐसे होते हैं। यही पुरुष पर्याय में चला जाता है, परिणाम बदल जाते हैं। यही साधु की पर्याय में चला जाता है, जीव परिणाम बदल जाते हैं। और वही जीव स्त्री की पर्याय में जाता है, उसके परिणाम बदल जाते हैं। अब की बार ऐसा पुरुषार्थ करो, अच्छा लगता है कि आपको स्त्री पर्याय में। अब की बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि इस स्त्री पर्याय में ना आना पड़े। कितने कष्ट हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, सबकी सुन के जीव, सबके लिए करो। बना बना के गरम सबको खिलाती है, वो बाद में बचा खुचा खुद खाती, फिर भी 4 बातें सुनती। ये अच्छा लगता है क्या? ठंडी में ठिठुर के बना बना के तो सार बना बना के सब ये खिलाएंगी और फिर लास्ट में बचा खुचा खुद खाएंगी, उसमें भी 4 बातें सुनना पड़ेगी। पूरे घर की साफ सफाई करो, फिर भी बातें सुनो। हर व्यक्ति का पूरा ऊपर से नीचे तक परिवार में जितने जन हैं सबकी देख रेख करो, सबके लिए करो, फिर भी बातें सुनो। पिता के घर में थे तो पिता बोझ समझ कर रखे हुए थे, पिता के ऊपर बाहर समझे जाते थे। पति के घर में आ गए, अब सास ससुर, कितनी पीड़ा है। पति अच्छा नहीं मिला, व्यसनी मिल गया तो कितनी पीड़ा है। पति अच्छा मिल गया, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही तो कितनी पीड़ा है। संतान उत्पत्ति हो गई, खोटी व्यसनी संतान उत्पत्ति हो गई, तुम्हारी सुनते नहीं है तो कितनी पीड़ा है। संतान भी अच्छी मिल गई तो रोग नहीं छोड़ रहे हैं, रोग परेशान कर रहे, पीड़ा ही पीड़ा, पूरा जीवन पीड़ा ही पीड़ा में निकल जाता है स्त्री का। फिर भी आपको कितनी अच्छी लगती है पर्याय। यही भवितव्यता है। ऐसे ही पाप कर्म का आश्रय और बंध हमने करके रखा हुआ है, ऐसे कर्मों का बंद करके रख लिया है कि सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, फिर भी ये पर्याय का राग छूटता नहीं है जीव का। यही भवितव्यता है। अब इसे कौन बदलेगा? कौन बदल पाएगा? नहीं बदलता मां। ठाकुर साहब स्वयं से भी नहीं बदलता। स्वयं से भी कब बदलता है? जब कर्मों की मंदता होती है, उस कर्मों की मंदता के काल में कर लो पुरुषार्थ जितना करना है, उसी समय काम बनेगा। कर्मों की तीव्रता में ना तुम्हारे धर्म के भाव हो पाएंगे, क्लेश के, लड़ने के, झगड़ने के बाद भाव तो होंगे, दूसरों पे दोषारोपण करने के भाव तो होंगे, दूसरों को जहर खिला के मार डाले, ऐसे भाव तो उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे कि हम संयम ग्रहण कर लें। सबको पढ़ना चाहिए। एक जीव ऐसी ठिठुरी सर्दी में तो सर भाई तुम्हारे मुनिराज भी इस ठंडी में बिना कपड़े के बैठे हैं, और एक स्टेशन पे भिखारी, वो भी फटे चिथे, एक जोड़ कपड़े में बैठा हुआ है, पूरी रात वो भी निकाल रहा है। मुनिराज भी अपने पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रखते, धन संपत्ति नहीं रखते हैं, रखेंगे तो वो मुनिराज नहीं बचेगी। क्योंकि मुनिराज का नाम क्या होता है? ये अनगारी है, इनके पास आगार नहीं होता, ये सागारी नहीं है, ये अनगारी है। इनके पास ना घर होता, ना धन होता, ना संपत्ति होती, इनके पास कुछ नहीं होता। परंतु इनके पास जो होता है वो जगत में कहीं नहीं होता। लौकिक वस्तुएं नहीं रखते हैं अपने पास, ये अपने पास रत्नत्र रूप 3 रत्न रखते हैं, बड़े महंगे महंगे। अब 1 बजे भैया शाम को आएंगे, बोले महाराज बाकी की सब बात छोड़ो, बाकी सब हम देख लेंगे, आप तो ये बताओ कि 3 रत्न जो आप पास में कहाँ रखे हो? ये 3 रत्न जो आपने बताए थे सुबह प्रवचन में, वे कहाँ रखोगे बता दो बस।
ये जम्मन लाल जी से कह के परेशान है, भैया ले लो 3 रत्न हमारे नहीं हमारे थोड़ी आपको देंगे, हमारे तो हम ही रखेंगे, पर हमारे पास जगह है, हमें पता है कहाँ मिलेंगे भी 3 रत्न। मान जाओ जम्मन लाल जी, हमारे गुरुजी 3 रत्न बांट रहे, एक नरियल में मिल जाते, एक नरियल चढ़ाओ 3 रत्न लेके जाओ और आ जाओ, क्या जाओ और 3 रत्न लेकर के वहीं समझ आओ। एक भिखारी भी स्टेशन पर बैठा हुआ है, उसके पास भी कुछ नहीं है, परंतु वो भी कष्टों को झेल रहा है, परंतु उसमें क्लेश लगा हुआ है, आकांक्षाएं लगी हुई हैं, यही उसकी भवितव्यता है। कितने ही समझा लो, ये मुनिराज भी इन सर्दी गर्मी बरसात के कष्टों को सहन करते हैं समता पूर्वक, वो भी कष्टों को सहन कर रहा है, परंतु उससे बोलो, हरिओम भैया, उससे बोलो कि एक काम कर, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो मुनि बन जाना, तो कम से कम खाने पीने को तो अच्छा मिल जाएगा। नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, जबकि उसके पास दो रुपए की सिक्कर की कलदार तक नहीं है उसके पास, फिर भी मुनि बन करके मुद्रा लगा के नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसके लिए विशेष पुण्य चाहिए पड़ता है। सामान्य पुण्यात्मा जीव के पास वो शक्ति नहीं होती कि वो मुनि बन करके और बीरचर्या का पालन कर पाए। वे ही कर पाएंगे जिन्होंने पूर्व पर्याय में ढेर ढेर पुण्य इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैं तो प्रत्यक्ष देखा मैंने, इतना सा भी पुण्य कमजोर पड़ जाता है ना, तो मंच पे होती होती दीक्षा रुक जाती है, मंच तक पहुंच गए पर दीक्षा नहीं हो पाई, बिनौली निकल गई। हमारे साथ में हम 9 भैया थे जब हमारी दीक्षा होना थी, ब्रह्मचारी भाई हम लोग 9 थे जिनकी दीक्षा होना थी, परंतु जो हमसे नीचे था एक और भाई सब में शिखर जी की चढ़ाई चढ़ के घबरा गया, बोले मैं जब यही शिखर जी की वंदनी नहीं कर पा रहा हूं, अभी दीक्षा के बाद आचार्य श्री 1000 किलोमीटर चलाने वाला, मेरी क्या हालत होगी। नहीं ले पाए, बिनौली गोद भराई हुई थी उसके बाद भी दीक्षा नहीं ले पाया। इतना सा भी पुण्य कमजोर पड़ जाता है तो बना बनाए मुनि रह जाता है भैया। इसलिए मुनि बनने के लिए बहुत बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। भवों की साधना जब इकट्ठी होती है तब जाकर के एक बार मुनि का पद मिलता है जिनको भवितव्यता उनके पास ही है, सबके पास नहीं है। शो देख ले भाई, हम तो बोल रहे हैं, मां की देखना तो तुम्हें ही है। भगवान भी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो होता है अपने ही कर्मों के निमित्त से होता है। उसी का नाम भवितव्यता है। जैसे जीव के भाग्य में जो लिखा है उसे टालने की सामर्थ्य किसके अंदर है? किसी के अंदर भी नहीं है। यदि बदल सकते तो भगवान जिन्हें तो इतने करुणाशील होते हैं, वे तो अपनी राज अवस्था की पर्याय में भी किसी जीव को दुखी कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। वे तो किसी जीव को पीड़ित नहीं देखना चाहते। भगवान जिन्हें तो हितोपदेशी है ही, उन्होंने तो उपदेश दिए इसीलिए है कि जीव मात्र का कल्याण हो जाए। परंतु क्या समोषण में बैठे सब जीव अपना कल्याण कर लेते हैं क्या? अब हम तो इतने दिन से कितने 20-25 दिन तो हो ही गए, आए हुए 20 दिन तो हो ही गए। कितने दिन हो गए? गिन रहे हो क्या? हाँ 20-22 दिन, जितने भी दिन हो गए 20-22 दिन से तुषार भाई, हम तो रोज ही बोल रहे हैं। तुषार भाई को तो हमने लगा 5 महीने बोले थे आगरा में। कहां बदला तुषार? नहीं बदला तो है, पूरा नहीं बदला। तुषार भाई की देवी बेटी है, उन्होंने बोला महाराज गलत आ गया क्या आज? आप चिंता नहीं करना, जब भवितव्यता प्रकट होगी तो आप रोक नहीं पाओगी। और जब तक भवितव्यता प्रकट नहीं हो रही है तब तक हम कितने बोलते रहे जा नहीं पाएंगे। हम का सुनाएंगे? आचार्य श्री ने 4 महीने
आगरा में खूब झमाझम तत्वी की बरसात की है, खूब गंगा बहाई है, कितने निकल पाए भैया? सुनाने वाले तो सुनाते हैं, उसमें से बिरले जीव होते हैं। हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में, हजारों की भी नहीं, लाखों की भीड़ में बिरले लोग होते हैं जो तत्व को सुन करके समझ पाते हैं। उन समझे हुए में सिर्फ बिरले लोग होते हैं जो तत्व को धारण करने का भाव बना पाते हैं। धारण नहीं कर पाते, मात्र भाव बना पाते हैं। उन भाव बनाने वालों में भी अत्यंत अल्प बिरले ही जीव होते हैं जो उस तत्व को धारण कर पाते हैं, और उनमें भी बड़े बिरले ही जीव होते हैं जो धारण करने के बाद उस मार्ग का पूर्णतः अनुसरण कर पाते हैं। जिन जीव की भवितव्यता होती है, आज चूंकि आचार्य वंदिया पर भवितव्यता पर जोर दे रहे हैं कि जैसी जीव की भवितव्यता होती है उसको वैसे ही मिलता है। पुरुषार्थ तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। कौन चाहता है कि नाले के ऊपर मकान बने, हमारे घर के भवन के सामने घूड़े घूड़े लगे हों? कौन चाहता है ऐसा? परंतु क्या सबके मकान एक पॉश कॉलोनी में बन जाते, अच्छी कॉलोनी में बन जाते क्या? मेहनत तो प्रत्येक व्यक्ति करता है अच्छे स्थान पर रहना, पर सब अच्छे स्थान पर। यही तो मैं बोल रहा था कि आप तो बड़े पुण्यात्मा जीव हो, धर्मात्मा जीव हो। न जाने कौन कौन से जन्मों का पुण्य आपका इकट्ठा हुआ है कि आपके घर रहने के ऐसे स्थान पर हैं जहां सुबह उठते से ही नमोकार मंत्र सुनाई देता है, सुबह उठते ही मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, सुबह उठते ही आपको मंगलाचार रूप में सुभाषित सुनने को मिलते हैं। ये आपके पुण्य का उदय है। पापी आत्माओं के घर ऐसे स्थान पर होते भैया ऋषु भाई, पापी आत्मा जो जीव होते हैं उनके घर ऐसे स्थान पर होते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले माँ और बहन की गालियां सुनने को मिलती है। गालियां से सुबह की भोर होती है उनकी। पहले राजा महाराजा जब होते थे ना, तो राजा महाराजाओं के काल में सुबह होते ही, प्रभात की पहली किरण फूटते ही सुभाषित हुआ करते थे, तुरही बजाया करते थे, शंख आदि की ध्वनि होती थी। ये मंगल द्रव्य है, मंगल गान, मंगल द्रव्यों की ध्वनि सुन करके राजे महाराजे लोग सो के उठते थे, तो उनका दिन मंगलमय होता था, उनके भाव मंगलमय होते थे, उनके परिणाम जो बनते थे वो मंगलमय बनते थे। अब गाली सुन के उठेंगे तो परिणाम कैसे बनेंगे? 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहे हैं, फिर सो गए। अब उठ नहीं रहे हैं तो उधर से माँ चिल्ला रही है, उधर से पता चला उठ रहा है कि नहीं तो लाद देता हूं मैं खींच के। ऐसे खोटे शब्दों को सुनकर के बच्चे उठेंगे, उनका क्या मंगलाचरण होगा, क्या मंगलाचार होगा और क्या भाव विशुद्धि बनेगी? उनके तो परिणाम खोटे और खराब होंगे ही। क्लेश युक्त जीवन होगा ही होगा, क्योंकि आपका मंगल बिगड़ गया, अमंगल हो गया। सुबह आचार्यों ने कहा है कि सूर्य की किरण निकले, सूर्य तुम्हें सोते हुए न उठाए, तुम सूर्य को उठाओ कि उठ गया अब तू निकला। सुन रहा भैया रवि? 1-2 दिन आके रह गए बस, फिर रजाई दिखने लग गई। अरे तुम्हें सूर्य न उठाए, तुम सूर्य को उठाओ। सुप्रभात होना चाहिए, उठकर सबसे पहले सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करो, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, तीर्थंकरों का, जिनेंद्र भगवान का स्मरण करो, ताकि तुम्हारा मंगलाचरण हो जाए। फिर देखो सुबह से मंगलाचरण करके उठोगे तो दिन भर तुम्हारे कार्य मंगल। इसलिए तो सुबह अभिषेक पूजन क्यों किया जाता है? वैसे अभिषेक पूजन दिन में 3 बार होता है, पूजन भगवान की दिन में 3 बार होती है। पता है क्या आपको? कितनी बार करते हैं आप लोग? एक ही बार। वो भी कुछ लोग करते हैं 1 बार, बाकी तो आते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम से, वो चावल चढ़ाए और जा रहे हैं। तुम्हारे चावल के मुंह पे बैठे क्या भगवान? भगवान की पूजन दिन में 3 बार होती है। सुबह जो अभिषेक पूजन होती है ये प्रातः कालीन पूजन होती है, मध्याह्न की पूजन होती है पुष्पों के द्वारा, भगवान के स्तोत्र गाते हुए पुष्प समर्पित किए जाते हैं, ये मध्याह्न की पूजन होती है। और संध्या वेला की जो अपराह्निक पूजन होती है उसमें दीप के द्वारा, दीप प्रज्वलित करके आरती जो उतारी जाती है वो अपराह्निक पूजन होती है। ऐसे दिन में 3 बार पूजन होती है। कौन करता?
बिरला जाने तच्चम बिरला नश्ट नहीं तच्चम। बिरले जीव हैं जो तत्व को जानते हैं, तत्व को सुन सकते हैं। बिरले जीव हैं उस तत्व को धारण कर सकते हैं। बिरले ही जीव हैं उस तत्व के ऊपर चलकर अपना आचरण कर सकते हैं। सुनना कठिन नहीं है, सुन करके उसका चिंतन कर पाना बहुत कठिन काम है। चिंतन करके उसको अपने आचरण में, अपने जीवन में उतार पाना, ये तो बहुत कठिन काम है। बिरले जीव कर पाते हैं ये तो, परंतु वे ही कर पाएंगे, ये भी पक्का है, वे ही कर पाएंगे जिन जीवों की भवितव्यता निकट होगी। पुरुषार्थ तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, लेकिन क्या उसके पुरुषार्थ का फल हर व्यक्ति को एक जैसा मिलता है क्या? कौन नहीं चाहता कि मैं लग्जरी गाड़ी में घूमूं? कौन नहीं चाहता मैं शानदार से बंगले में रहूं? कौन सी ऐसी स्त्री है जो नहीं चाहती कि किलो भर सोना लाद के चले हम? सबकी इच्छाएं होती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सोने चांदी के आभूषण पहने, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, परंतु आकांक्षाएं तुम्हारी अनंत हो सकती हैं, असीम हो सकती हैं। तो क्या तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती है? कितना भी चाह लोगे, उसको प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ कर लोगे, मिलेगा उतना जितनी भवितव्यता होगी। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर लिख रहे हैं, भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती, यत्नेनापि न तत् रक्षयम भाग्यम नैव यद्गच्छति भाग्येन रक्षितम वस्तु प्रक्षिप्तम नापि नश्यति। तुम नष्ट करना चाहो तो भी वस्तु नष्ट नहीं होती। यदि भवितव्यता नहीं है, तुम रक्षा करना चाहो तो भी रक्षा नहीं होती। यदि भवितव्यता नहीं है, पापा से कह देना, भैया ऋषु पापा से कह देना, कहना पप्पा शरीर तो बचा नहीं पाओगे, आज नहीं कल नहीं परसों किसी न किसी दिन ये तो जाएगा ही जाएगा। और कोई का शरीर बचा ही नहीं है। महाबली रावण होके चला गया, उसका शरीर बचा क्या? महाबली राम होके चले गए, उनका शरीर बचा क्या? महाबली कृष्ण बलराम हो गए, उनका शरीर बचा क्या? चक्रवर्ती होकर चले गए, उनका शरीर बचा क्या? किसने किसको बचा पाया? इसलिए ये तो जाना ही है, धर्म ध्यान कर लो थोड़ा। जितना इस शरीर में समय है उस शरीर का सदुपयोग कर लो, धर्म ध्यान कर लो, तो भविष्य की भवितव्यता पवित्र हो जाएगी। धर्म ध्यान नहीं करा, धर्म ध्यान नहीं कर पाए तो भवितव्यता पुनः बिगड़ जाएगी। पूर्व में हमने पाप कर्म किए हैं, पूर्व में हमने कुछ न कुछ ऐसे असाता के काम किए जिसके कारण से शरीर में इस प्रकार की व्याधियां उत्पन्न है। अभी भी नहीं चेतेंगे तो भविष्य बिगड़ा मिलेगा। भविष्य कैसे सुधरेगा? बिगड़ी लोई सुधर जाती है। हम लोग पता है क्या? नहीं पता। लोई बिगड़ जाए, लोई रोटी की लोई, तो आप लोग सुधारना जानते हो? नहीं जानते। राजा खेड़ा जम्मा को बिगड़ी लोई सुधारना नहीं आती क्या? आती ना है? मतलब ये महिलाओं से मुझे, पुरुषों को आती सुधारना, आपको नहीं आती? इनसे सुधरवाते हो क्या? अरे लोई गीली हो जाए तो जरा सा आटा मिलाकर उसको सुधार करके ठीक कर लेते हो। बेलते हुए रोटी बिगड़ जाए, पुनः उठा करके उसको गोल गोल घुमा करके और ठीक कर लेते हो। अरे अम्मा हरो, इतना तुम्हारे पास विवेक है कि तुम दोरपट्टी की वो लोई उसको सुधारना जानती हो। ये लोई कब से बिगड़ती चली आ रही है, एक पर्याय कब से बिगड़ती चली आ रही है, इस लोई को सुधारना नहीं आता क्या? एक बार इस लोई को सुधार लो, फिर तुम्हें बार बार रोटी नहीं बेलना पड़ेगी। लोई बिगड़ जा रही है, ये सुधार ही नहीं रहे उसको। भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती, तुम अत्यंत चेष्टा करने पर भी उसे रख नहीं सकते हो। भवितव्यता नहीं चाहती। आयु कर्म जितना है उस आयु कर्म को कोई छीन नहीं सकता। लाखों शत्रुओं के बीच में फंस जाओगे, आयु कर्म शेष है, तुम्हें कौन मार पाएगा? उनके बीच में से निकल के जाओगे। मैंने एक बच्चे को देखा, झगड़ा हो गया दो गुटों के बीच में।
तो एक मोहल्ले के लड़कों ने दूसरे मोहल्ले के लड़कों को खूब मारा। अब दुर्भाग्य से जो इस वाले जिन्होंने मारा था उस ग्रुप का लड़का एक रात में फंस गया उस मोहल्ले में। किसी काम से गया था और लड़कों ने देख लिया, अकेला जान करके उसको भैया उन लोगों ने इतना मारा, बोतल से शरीर काट दिया उसका और चौराहे पे छोड़ दिया। हाथ पैर तोड़ ताड़ के उसके बोतल फोड़ी, बोतल से उसको काटा रहता, पूरा पेट उसका अंदर नहीं दिख रही थी पेट की, और चौराहे पे छोड़ गए। परंतु भविता पिता ऐसे डंडे से, ऐसे डंडे डाल करके ऐसे लटका के, जैसे तुम लोग सांप माप को नहीं लटका देते हो, जैसे ऐसे लटका के उसको वहां पे छोड़ के भग गए वो लोग। परंतु उस जीव की आयु कर्म शेष था, जैसे बोरे सिलते ना गेहूं के बोरे, ऐसे पूरा उसका पेट सिला हुआ था टांकों से, फिर भी बच गया क्योंकि आयु कर्म शेष थी, भवितव्यता थी। अशाता का कर्मों का उदय तो था कि पिट गया, कट गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी आयु कर्म शेष था, इसलिए बच गया, अभी भी होगा शायद। और जिनके आयु कर्म नहीं बचता है, जिनके जाने की भवितव्यता आ गई है, वे जरा से ऐसे चलते चलते और सीढ़ी से फिसलते हैं, या जरा से पैर में पत्थर की ठोकर लगती है और यूं गिरे तो उठे ही नहीं, गिर के रह गए, उठे ही नहीं। तुम बचा उसे सकते हो जिसमें बचने की योग्यता है, जिसमें बचने की योग्यता नहीं है उसे तुम बचा नहीं सकते हो। इसलिए व्यर्थ में उतना ही पुरुषार्थ करो, उतनी ही आकांक्षाएं करो माताओं, उतनी ही आकांक्षाएं करो जितने में तुम्हारा पुरुषार्थ चलता हो, तुम्हारा काम चलता हो। ज्यादा के पीछे पड़ करके संक्लेश मत हो। त्याग करना श्रेष्ठ होता है जब हमें पता है कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है। एक माँ का, तुम्हारी वो बड़ी बिंदी वाली अम्मा आगरा में, सनी की चाची, उनका कान का एक सोने का कुंडल गुम गया। अब थोड़ा घर में खोजा खाजा नहीं मिला, तो उनको मेरी क्लास चल रही थी बीच में, पिछली साल की बात बता रहा हूँ। तो पिछली साल की जो क्लास में उनको एक बात याद आ गई कि महाराज जी ने कहा था व्यर्थ में जब दिमाग मत लाओ, जब चीज वस्तु नहीं मिल रही है तो तब तक, जब तक भी उसका त्याग कर दो जब तक वो नहीं मिल रही, जब तक नहीं मिल रही, जब तक वो वस्तु नहीं मिल रही है तब तक का त्याग कर दो। तो कम से कम विकल्प तो सुनोगे, ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, अब बार बार संकलेशता करने से क्या, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। अरे तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से मिल जाएगी क्या? भाग्य में होगी तो कहां जाएगी, और भाग्य में नहीं होगी तो कहां से आएगी? उतने समय तक के लिए त्याग कर दो कि या तो हमेशा के लिए त्याग, जब तक नहीं मिल रही है तब तक के लिए हमारी उस वस्तु का त्याग, टेंशन फ्री हो जाओ। बोले महाराज जी मैंने त्याग कर दिया। शाम को झाड़ू लगा रही थी, पता लगा जीने पे पड़ी गई, उठा के ले आए। अब उस जीने पे से कितने लोग दिन भर में आगे चले गए होंगे, किसी को नहीं दिखाई दी। उनको ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि भवितव्यता ऐसी थी, वो वस्तु उनको मिलना थी, उतनी देर के लिए उसका लाभ था, उतनी देर के लिए उसको, उनसे वो वस्तु दूर होना थी, उतनी देर के लिए वो वस्तु दूर रही, और जब पुनः योग्यता प्रकट हो गई तो पुनः वो वस्तु मिल गई। और नहीं तो हाथ में रखी चीज, गले में पड़ी चेन, आदमी स्नैच करके ले जाता है, छीन के ले जाते हैं लड़के, पकड़ते रहो उनको, कैसे पकड़ रहे। जब नहीं होती है भाग्य में तो रखी हुई हाथ में, मुट्ठी में रखी हुई चीज गायब हो जाती, चली जाती है। और तो और सामने रखी हुई वस्तु कोयला बन जाती है, सोने के आभूषण कोयले बनते देखे जाते हैं। और जिनकी भवितव्यता होती है तो कोयले भर के रखे थे, उसमें से सोने के सिक्के निकल रहे थे। ऐसा भी होता है। इसलिए पुरुषार्थ में हीनता नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करो। अब ये भवितव्यता होती क्या चीज है ठाकुर साहब? क्योंकि भवितव्यता बेचारे कई लोग भाग्याधीन होकर बैठ गए भाई भवितव्यता को लेकर के, कि भाग्य में होगा तब हो जाएगा, समय आएगा तो मिल जाएगा। भाग्य भी बिना पुरुषार्थ के नहीं बनता। भवितव्यता क्या होती है? वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य में भवितव्यता बनेगी, भूत का पुरुषार्थ वर्तमान में भवितव्यता है। भूत
भूत में अगर हमने पाप कर्म करके रखा हुआ है, वर्तमान में वही पाप कर्म जो उधर चल रहा है, इसी का नाम भवितव्यता है। और वर्तमान में हम जो सत् पुरुषार्थ करेंगे, सत्कार्य करेंगे, वही भविष्य के लिए हमारा भवितव्यता बनेगी। इसलिए वर्तमान सुधार लो, ऐसे परिणाम कर लो। बड़ा मुश्किल काम है खोटे परिणामों को अपने अंदर से निकाल पाना और शुभ परिणाम बना पाना, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि क्षण क्षण में निमित्त ऐसे मिलते हैं जहां कषाय परिणाम होते हैं, राग द्वेष परिणाम जीव के होते हैं। परंतु संभालो अपने उन परिणामों को, संभाल लोगे तो सुंदर भवितव्यता प्रकट होगी। नहीं संभाल पाए, गई भैंस पानी में, भविष्य बिगड़ जाएगा। वर्तमान तो बिगड़ेगा ही, वर्तमान तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, नियम से बिगड़ेगा। क्योंकि जहां क्लेश होगा, संक्लेशता होगी, वहां वर्तमान का सुख तो नष्ट होगा ही होगा, भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान के परिणामों को संभालो ताकि वर्तमान भी सुखद हो और भविष्य भी सुखद हो। और इतना कर लिया, इतना कर लिया तो भविष्य में ऐसी भवितव्यता प्रकट होगी कि आज तो हम जैसे अल्पज्ञ महाराजों से ये पंकज दादा पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्या कहता है, अरे भैया कुछ नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी महाराज महात्मा लोग पड़े हुए बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ऐसे उनके सामने जाओगे, आचार्य गुरुदेव के पास जाओगे तो आपको पता लगेगा कि तत्व की गहराइयां क्या है। हम तो उस महासमुद्र में से एक लोटा मात्र भर के लाए हैं, वो आपको पिला रहे हैं। यही लोटा इतना आपको सुंदर लग रहा है, इतना ज्यादा दिख रहा है, तो उस महासमुद्र के पास जब आप पहुंचोगे तो आप क्या कहोगे, उसमें आप गहन करोगे तो क्या कहोगे। इसलिए अभी लोटा है तो लोटे से ही काम चला। फिर जब समुद्र मिलेगा, खारा वाला नहीं है, क्षीर समुद्र है, लवण समुद्र नहीं है, लवण समुद्र नहीं है, वो तो उसका तो खारा पानी है। क्षीर समुद्र है, दुग्ध के समान आभा वाला, दुग्ध के समान टेस्ट वाला, स्वाद वाला, दुग्ध के समान ही मिष्ट है। ऐसा वह जिनेंद्र भगवान रूपी वाणी को सुन करके हम अपनी भवितव्यता प्रकट करेंगे। और भवितव्यता ऐसी प्रकट करेंगे कि अभी तो लोटे लोटे से काम चला लेंगे, परंतु भवितव्यता बनाएंगे कि साक्षात भगवान के समूह में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके और वहीं पर वहीं दशा को प्राप्त करेंगे और वहीं के उनके समूह में बैठे बैठे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और वहीं पे बैठे बैठे फिर गंधकुटी में बैठ जाएंगे, अपने केवली भगवान हो गए, फिर तो काम खत्म, मोक्ष प्राप्त करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की